सुन लो है ना, ताली बजाओ अपने पूरे कार्यक्रम के लिए। हम आपसे ही बात करना है भोपाल जिले के, और ये आखिरी बात नहीं है, ये शुरुआत है। लगातार आपके बीच में ऐसी बात करके आगे रहेंगे। और ये अच्छा लगता है ना कि कोई योजना जो आपके गांव के लिए, आपके काम के लिए, आपकी परेशानी के लिए आपसे ही बात करके आगे निकाले। अच्छा है कि नहीं है? अगर है तो ताली बजा के बताओ, ये अच्छी बात है। तो इसी को, इस सिलसिले को चालू कर रहे हैं, इसका नाम दिया जन संवाद। आपसे बात करके, आपकी कठिनाइयों को समझ करके उन समस्याओं का समाधान भोपाल में लेके करेंगे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, जोरदार ताली बजा के बताओ, मोदी जी अच्छा काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सबके क्षेत्र में लगातार काम करना और उस काम के बलबूते पर अपने प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना, इस दिशा में काम कर रहे हैं हम सबके लिए। और ये महत्व की बात है कि जो छोटे जिले हैं, पिछड़े जिले हैं, नए बने जिले हैं, इनकी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों को इनके मौके पे जाकर के समझना और इसका समाधान निकालना, क्योंकि जिला बनाने के बाद उनकी जो आने वाली परेशानियां हैं उसको दूर करना, ये भी अपना दायित्व है। तो पांडुरंगा जिले के अपने सारे भाई बहनों के बीच, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, मैं अभी यहाँ के बाद 2 कार्यक्रम में और जाने वाला हूँ, इसलिए लंबा भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन आप सबके बीच में लगातार आता हुआ ये आश्वासन दे सकता हूँ। आपसे मेरा भाई बहन का रिश्ता है, इस नाते से आपके बीच में लगातार आना और आपके बीच काम करना। पहले हमने कई निर्देश दिए, अभी आपके बीच में 2-4 काम की चीज बताता हूँ। अब अपने बीच में अगर आपने अपनी खेती की रजिस्ट्रियां कराई तो पटवारी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ने दस्तावेज का पंजीयन कराया, पटवारी को अपने आप नामांकन करना पड़ेगा, या उसकी अपनी जरूरत है। और कोई इस मामले में गलती करेगा, पटवारी लापरवाही करेगा, तो कलेक्टर साहब आप ध्यान रखना, आप पे भी कार्रवाई करूंगा और जो संबंधित है उस पर भी कार्रवाई करूंगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं। सरकारी अधिकारियों का काम है, वो कितने बड़े अधिकारी हो, लेकिन मुस्तैदी से काम करें, लापरवाही नहीं करें। जो जो सरकार ने निर्देश दिए, प्रत्येक निर्देश का सख्ती के साथ पालन कराना, ये हम सबका दायित्व बनता है। और सरकार के मुखिया होने के नाते से ये हमारी भी जवाबदारी है कि हमने जो निर्देश दिए उसका मैदानी रूप से पालन बुरा कि नहीं बुरा, उसका पालन भी करते देखना। और पालन करने में संवेदनशीलता के साथ, जनता के साथ तो संवेदनशीलता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की छूट नहीं है, उनकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस मामले में कड़ाई जो करना वो सब करेंगे, लेकिन जनता के हित में जो हो सकता है वो भी लगातार करके। और ये आखिरी बार नहीं है, ये शुरुआत है। लगातार आपके बीच में ऐसे ही बात करके आते रहेंगे। और ये अच्छा लगता है ना कि कोई योजना जो आपके गांव के लिए, आपके काम के लिए, आपकी परेशानी के लिए आपसे ही बात करके हल निकाले। अच्छा है कि नहीं है? अगर है तो ताली बजा के बताओ, ये अच्छी बात है। तो इसी को, इस सिलसिले को चालू कर रहे हैं, इसका नाम दिया जन संवाद। आपसे बात करके, आपकी कठिनाइयों को समझ करके उन समस्याओं का समाधान भोपाल में बैठ के करेंगे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, जोरदार ताली बजा के बताओ, मोदी जी अच्छा काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सबके क्षेत्र में लगातार काम करना और उस काम के बलबूते पर अपने प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना, इस दिशा में काम कर रहे हैं हम सबके लिए। और ये महत्व की बात है कि जो छोटे जिले हैं, पिछड़े जिले हैं, नए बने जिले हैं, इनकी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों को इनके मौके पे जाकर के समझना और इसका समाधान निकालना, क्योंकि जिला बनाने के बाद उनकी जो आने वाली परेशानियां हैं उसको दूर करना, ये भी अपना दायित्व है। तो पांडुरंगा जिले के अपने सारे भाई बहनों के बीच, आप सबके बीच में लगातार आता हुआ ये आश्वासन दे सकता हूँ। आप
आपसे मेरा भाई बहन का रिश्ता है, इस नाते से आपके बीच में लगातार आना और आपके बीच काम करना। अभी आपके बीच में 2-4 काम की चीज बताता हूँ। अब अपने बीच में अगर आपने अपनी खेती की रजिस्ट्रियां कराई तो पटवारी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ने दस्तावेज का पंजीयन कराया, पटवारी को अपने आप नामांकन करना पड़ेगा, ये उसकी अपनी जरूरत है। और कोई इस मामले में गलती करेगा, पटवारी लापरवाही करेगा तो कलेक्टर साहब आप ध्यान रखना, आप पे भी कार्रवाई करूंगा और जो संबंधित है उस पर भी कार्रवाई करूंगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं। सरकारी अधिकारियों का काम है, वो कितने बड़े अधिकारी हो लेकिन मुस्तैदी से काम करे, लापरवाही नहीं करे। जो जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, प्रत्येक निर्देश का सख्ती के साथ पालन कराना यह हम सबका दायित्व बनता है। और सरकार के मुखिया होने के नाते से ये हमारी भी जवाबदारी है कि हमने जो निर्देश दिए उसका मैदानी रूप से पालन बुरा के नहीं बोला, उसका पालन भी करके देखना और पालन करने में संवेदनशीलता के साथ, जनता के साथ तो संवेदनशीलता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की छूट नहीं है, उनकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस मामले में लड़ाई जो करना वो सब करेंगे, लेकिन जनता के हित में जो हो सकता है। गाइडलाइन जारी की है वो हमने पूरे प्रदेश में लागू की है कि वो अपने सभी लोग उस कोविड के दिशा निर्देश का पालन करें। पहले भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोविड से बहुत अच्छे ढंग से निपटा है और कोविड क्या कोई भी बीमारी हो, सारी बीमारियों से निपटने के लिए विभाग अपनी दक्षता से, चिकित्सा विभाग भी काम कर रहा है। कोविड को लेकर के निश्चित रूप से जो भारत सरकार ने गाइडलाइन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोविड से बहुत अच्छे ढंग से निपटा है और कोविड क्या कोई भी बीमारी हो, सारी बीमारियों से निपटने के लिए विभाग अपनी दक्षता से, चिकित्सा विभाग भी काम कर रहा है। कोविड को दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक और वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं एके गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन YouTube चैनल। ये तो जानेंगे आज की वीडियो में क्या लेके आए हम आपके लिए। बहनों के लिए 8वीं किस्त जो जारी होना है वो 1 जनवरी को ही जारी हो जाएगी 1500 रुपए की। साथ ही मोहन यादव ने 10 बड़े ऐलान किए हैं जो आगे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। वीडियो को नवनिर्वाचित विधायकों ने मेरे सहित सबने शपथ का क्रम जारी रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने पहले दिन में ही एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। पक्ष विपक्ष ने मिलकर के हमारे नवीन विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन का फॉर्म जमा किया है और मैं दल के नेता के होने के नाते से विपक्ष के इस सकारात्मक सहयोग का स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपना सकारात्मक, रचनात्मक उनकी भूमिका वो निभाए और हम अपनी भूमिका निभाते हुए प्रदेश के विकास के क्रम में और नवीन ऊंचाइयों तक मध्य प्रदेश को ले जाए। मैं अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सरकार को डबल इंजन की सरकार के रूप में ले जाने का संकल्प करते हैं। हमने मोदी जी का अभी का बनारस का भाषण सुना है, वो सारे उनके सपने और वो सारी योजनाएं जो देश की, प्रदेश की भलाई के लिए जो लागू कर रहे हैं उसमें सार्थक भूमिका निभाते हुए, जैसे उदाहरण के लिए श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज को लेकर के मध्य प्रदेश का आदिवासी अंचल बहुत बड़े पैमाने पर इसका अपना दायरा कवर करता है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है तो हमारा अपने बाबा महाकाल के महालोक से लगा करके ओरछा के राजा राम के मंदिर तक, सलकनपुर से लगा करके कटनी मैहर की माता जी तक सारे देवस्थानों को लेकर के हम रोड में बना रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारा ये प्रशासन का विकेंद्रीकरण भी हो, अर्थात हमारी जिले की जिला कलेक्टर इकाई, संभाग के संभाग डिविजनल इकाई, ये और अंत में प्रदेश इकाई। तो ये जो हमारा अपना विकास के क्रम को नीचे तक उतारने का जो क्रम जारी है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे अपने सभी विधायक जो नवनिर्वाचित आए हैं या मंत्रिमंडल के मंत्रीगण का भी गठन होगा तो सबको अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जो जो जरूरी है ऐसे वर्ग लगा करके उनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग कराएंगे ताकि डे फर्स्ट से वो अपना काम अपनी दक्षता के साथ करे। जो